आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय सनातन सत्य, सार्वभौम सत्य। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। ये पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव जाति सब निवास करते हैं, जहाँ जीवन है, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम है, असंख्य अनंत आत्माएं अपने अपने कर्मों का भोग करती हुई इस ब्रह्मांड में निवास करती है। एक परिवार होता है, उस परिवार में माता पिता और पति पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं। ये परिवार होता है। परिवार के समूह को समाज कहते हैं। कई समाज मिलकर के राज्य बनाते हैं, कई राज्य मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं, और 210 राष्ट्र मिलकर के इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, इस पृथ्वी को बनाते हैं। और इसके साथ में बहुत से और भी है। पृथ्वी जो है वो तो बहुत छोटा भाग है। पृथ्वी के चारों तरफ तो 75% केवल सागर ही सागर है, 25% ही जमीन है, और इस ब्रह्मांड में ही जीवन है। ब्रह्मांड के बाहर अलोक कहलाता है, ब्रह्मांड को लोक कहते हैं। उस अलोक के अंदर केवल आकाश है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड का सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, वो हम जानना चाहते हैं और आपको बताएंगे। उसको सार्वभौम सत्य कहते हैं। वही हमारा जो है इस एपिसोड का लक्ष्य है, और वही हमारा कार्यक्रम है सनातन सत्य। और वो हमारा सनातन सत्य है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर निर्भर है, उस पर बेस है। और हम आपको सनातन सत्य क्यों दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य जाति के अंदर उसका जो अंतिम लक्ष्य है, मनुष्य जाति के लिए हमारी भारतीय ग्रंथों ने पुरुषार्थ चतुष्टय का लक्ष्य दिया है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ की सहायता से हमारा व्यवहार जगत है, उसमें हम अपनी उन्नति करते हैं, और धर्म और मोक्ष के माध्यम से हम परलोक को सुधारने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ में हम मुक्ति को जाना चाहते हैं। तो मानव जीवन का सार्वभौम सत्य है मुक्ति को प्राप्त करना। मुक्ति आज ही नहीं मिल पाती है। महाविद्य क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति हो और उसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसने जो 8वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी को प्राप्त करते ही वह कह सकता है कि मैं इसी जन्म में सनातन सत्य और शाश्वत सुख को प्राप्त करूंगा। उसके पहले कोई भी पूरे ब्रह्मांड में कहने का अधिकारी नहीं है, जो कि क्षपक श्रेणी के नीचे का 7वें गुण स्थान वाला कहने का अधिकारी नहीं है। वो भावना जरूर रख सकता है कि मैं 8वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी लेके उसी भाव में शाश्वत सुख को प्राप्त करूंगा। तो भाइयों और बहनों, ये तो उन लोगों के लिए है जो सुपर साधना पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम तो अभी धरती पर हैं। तो हमारे लिए सनातन सत्य क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आज जो व्यक्ति धरती पर है वही धीरे धीरे उड़ान भरता हुआ वह सिद्धशिला तक जाएगा।
अगर उसको सनातन सत्य का या सार्वभौम का रास्ता ही मालूम नहीं है तो वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। ये बात अलग है कि हमारा लक्ष्य एक है और कई व्यक्ति कई दिशाओं से उसमें जा सकते हैं, लेकिन उन सब दिशाओं का सार जो है सनातन सत्य ही होगा। सब कुछ करने के बाद में अल्टीमेटली जो एक कॉमन रास्ता आता है जहां जाकर के सब विचार मिलते हैं, वह सनातन सत्य है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब बारिश होती है तो हमारे घरों से पानी निकलता है और कई घरों से पानी निकल के नाला बनता है और ऐसे अनेक नाले जो जाकर के जो है वो नदी का रूप धारण करते हैं और भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी नदियाँ बनी होती, कोई उप नदी होती है, कोई गंगा जैसी विशाल नदी होती है, गंगा जमुना सरस्वती वगैरह। उप नदी अपनी मूल नदी में जाके मिल जाती है और जो मूल नदी होती है वह अपना रास्ता उसका बना हुआ है। उन दो तटों के बीच के अंदर अनुशासन का पालन करके मर्यादित होकर के स्वतंत्र रूप से बहती बहती वह सागर में जाके गिर जाती है। हिंदुस्तान के तीन तरफ सागर आए हुए, हिंद महासागर, अरब की खाड़ी और जो है बंगाल की खाड़ी। इन तीनों में जो भी उसका रास्ता फिक्स है वो जिसने बहुत समय से रास्ता बना रखा है उस रास्ते से जाती है। यानी एक अल्टीमेट मंजिल है वो हमारा जो समुंदर हो गया। तो समुंदर पे जाने के पहले सारी जिस जगह पर समुंदर है वो सनातन सत्य हो गया, वो सबके लिए कॉमन है। तो सनातन सत्य कुदरती असना कुदरत के कानून पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं कुदरत कहो, ब्रह्मांड कहो, सृष्टि कहो, जगत कहो, वर्ल्ड कहो, उसकी परिभाषा करना चाहता हूँ कि जगत उसको कहते हैं, ब्रह्मांड उसको कहते हैं जहाँ जीवन है, और वो जीवन उसी जगह है जहाँ पर कि 6 तत्व मौजूद होते हैं। वो 6 तत्व है जीव, अजीव, गति सहायक जिसको विज्ञान मोशन कहता है, स्थिति सहायक जिसको विज्ञान रेस्ट कहता है, वर्तना देने वाला टाइम, अवगाहना देने वाला आकाश। ये 6 तत्वों का समूह जहाँ मौजूद होता है वह हमारा वो कहना चाहिए कुदरत कहलाती है। और कुदरत एक सनातन सत्य है क्योंकि ये भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलती नहीं है। और इस कुदरत की जो एनर्जी है वो अनादि अनंत काल से एनर्जी फिक्स है। उसको हमारे साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने ये बताया, आइंस्टीन ने ये बताया, फार्मूला दिया E=mc²। E का मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, m का मतलब मास, c² एक कांस्टेंट है। तो ये एनर्जी कभी भी विनाश नहीं होता है, वो हमेशा एक सी बनी रहती है। मात्र उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूटेशन होता है। तो रूपांतरण क्या होता है कि ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है, गैस वाइब्रेशन में बदल जाती है। कि आज जो बर्फ है उस बर्फ को गलाया जाए, बर्फ ठोस है उसको गलाया जाए तो पानी में बदल जाता है, और पानी को गर्म किया जाए तो भाप बन जाती है। और इस भाप को जब आकाश में वितरण कर दिया जाए तो ये वाइब्रेशंस बन जाती है। सारा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना हुआ है। जैसे हमारे मोबाइल में स्क्रोल चलता है जो कि कंटिन्यूअस चलता है, उसी तरह से सारा ब्रह्मांड है वो वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है, वो सापेक्ष है, ब्रह्मांड है। और उस वाइब्रेशन के कारण ही ये जगत बना है, और उस वाइब्रेशन के कारण ही है ये 6 तत्व हर क्षण जो है मौजूद रहते हैं, सहयोग करते हैं, उपयोगी है। तो हम बात करते हैं पहला जीव तत्व, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के
पिंड को हम चेतना कहते हैं, जीव कहते हैं। इन 6 तत्वों में से 5 जो है वो पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है। केवल एक जो है जीव तत्व ही चेतन है, और चेतन वह होता है जो कि जो है फीलिंग करता है, और जिसके अंदर जो कहना चाहिए सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन होता है, और उसके बाद में ग्रोथ होती है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है, और विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में अलग अलग शब्दों के रूप के अंदर उन 9 जो है कैरेक्टरिस्टिक जीव को स्वीकार किया है। इसका अर्थ है कि जो मैं ये 6 तत्वों की बात करता हूँ वो विज्ञान सम्मत है, यानी कि सार्वभौम सत्य है, वो विज्ञान सम्मत है, और हमारा जगत विज्ञान सम्मत है, यानी कि जो हम आपको सार्वभौम सत्य दे रहे हैं, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून, ये जो त्रिवेणी है, यह जो है वो विज्ञान सम्मत है। विज्ञान इसमें विश्वास करता है, विज्ञान इसको अप्रूव करता है। अजीव का मतलब होता है मैटर, वो इसको कहते हैं एग्रीगेट, और जीव को कहते हैं कि एनिमेट, और जो है अजीव को कहते हैं इनएनिमेट। ठीक इसका विपरीत, जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, जो फीलिंग नहीं करता, आदि वह अजीव कहलाता है। अजीव साधन है, जीव साध्य है। अजीव के बिना जीव कोई तरह की हरकत, ये शरीर वगैरह कुछ नहीं हो सकता। केवल जीव है, वो तो हमारे सिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर रूप में होकर के और शाश्वत सुख के रूप में विराजमान हो जाता है, और वही अल्टीमेट रियलिटी है, और वही हम सब पाना चाहते हैं। हम सभी शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, ब्लिस को पाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं। तो हमारा अजीव गलन मिलन धर्मा है, वह टूटता है, गलता है, उसमें फ्यूजन होता है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है, और हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। हमारे वैज्ञानिकों ने 116 तरह के पुद्गल तत्व निकाले हुए हैं, जो टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। जैसे कि आज मिट्टी है, वो सोना बन जाती है, सोने से चांदी बन जाती है, अभ्रक हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। इसको पर्याय बोलते हैं। इसको कहते हैं कि इसके अंदर उत्पाद होता है, वे होता है, लेकिन जड़ ही रहता है हर परिस्थिति में, चेतन ही रहता है हर परिस्थिति में। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, दोनों मिश्रण हो सकते हैं। हमारा शरीर उसी का मिश्रण है। तो ये जड़ तत्व हो गया। बाकी के 5 तत्व है वो जड़ तत्व है, और चेतन जो है वह सजीव कहिए और कॉन्शियसनेस कहिए, वो आत्मा कहिए, जीव कहिए, वो तत्व। तीसरा तत्व है कि ये जीव और अजीव कोई मोशन करना चाहते हैं। मैं जीव हूँ, हाथ हिलाना चाहता हूँ। अजीव है, हमारी कार है, मोटरसाइकिल है और साइकिल है, ये मूवमेंट करना चाहते हैं। तो मूवमेंट करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक मोशन तत्व कहिए या गति सहायक तत्व कहिए, वह एक सुई की नोक जितनी जगह पूरे ब्रह्मांड में खाली नहीं है जहाँ मोशन तत्व नहीं हो, वो एक द्रव के रूप में, पौद्गलिक रूप के अंदर, शाश्वत रूप में, अमूर्त रूप के अंदर, और जिसका लक्षण है कि कोई भी उदासीन भाव से डिमांड करेगा उसको गति दे देगा। इसको गति सहायक तत्व कहते हैं। और ये गति सहायक तत्व जीव अजीव कोई भी मांग करता है कि मोटरसाइकिल, साइकिल या जो है कार, ये अगर मूवमेंट करना चाहती है, व्यक्ति दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, तो डिमांड करते ही यह तत्व, मोशन तत्व, गति सहायक तत्व तुरंत सहयोगी बन जाता है और जीव अजीव भागने लग जाता है। अब इसका विपरीत देखिए कि ये चारों चीजें
मनुष्य है, कार है, और आपकी जो है टू व्हीलर है, और आपकी साइकिलें भाग रही है, ये रुकना चाहते हैं। पथिक है, वह पैदल चल रहा है, गर्मी चल रही है, उसने एक पेड़, घना पेड़ देखा, उस पेड़ के नीचे वो विश्राम करना चाहता है। इन सब ने डिमांड किया। तो ठीक उसी तरीके से स्थिति सहायक एक तत्व के रूप में पूरे ब्रह्मांड में अनादि अनंत काल से अमूर्त रूप के अंदर, और वो जो है कहना चाहिए कि वो शाश्वत रूप के अंदर वह वो स्थिति देने में, रेस्ट देने के लिए वो तैयार है। मांग की आई तो वह तुरंत तैयार हो गया। पूरे ब्रह्मांड में ठीक उसके विपरीत सुई की नोक जितनी खाली जगह नहीं है जहाँ रेस्ट तत्व न हो। अब आगे चलते हैं। सनातन सत्य की अगली कड़ी में जगत के विवरण में आगे चलते हैं तो वहां पर आप देखिए कि टाइम तत्व है, वो एक इसकी छोटी से छोटी इकाई तो समय है। पलक झपकते हैं, असंख्य समय चले जाते हैं, और उसका हाईएस्ट रूप होता है वो बढ़ते बढ़ते जो हमारे समय से अवालिका, अवालिका से आगे बढ़ेंगे तो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात और सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष और शताब्दी, उसके बाद में अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, उससे जो है दोनों को मिला के जो काल चक्र बनता है 10 + 10 20 करोड़ सागर का, वो समय की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये हमको वर्तना देता है। अभी 5 बजे हैं और अभी 10 बजने वाले हैं। इस ट्रेन का आने का टाइम 11 बजे का, इस फ्लाइट को उड़ने का टाइम 10 बजे का है। हमारी मीटिंग 5 बजे होगी, हम 10 बजे यहाँ के सब मिलेंगे। आदि आदि वर्तना देना, ये पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है। और अंतिम छठा तत्व है आकाश तत्व है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ ही अवगाहना देता है। मैं बैठा हूँ तो 2 फुट बाई 5 फुट की जगह घेर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है, ट्यूबलाइट है वो 3 इंची बाई 4 फुट की जगह घेरी। इस तरीके से हर वस्तु, चाहे वह जीवित प्राणी है चाहे वह निर्जीव है, वो जगह घेरती, वो अवगाहना है, वो आकाश तत्व अवगाहना देता है। अगर आकाश नहीं हो तो आप मेरे पर पड़ोगे, मैं आप पर पड़ूंगा, कोई वस्तु मेरे पे पड़ेगी, और हम अपना अस्तित्व बना के नहीं रख सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं। उसका नाम है आकाश। ये 6 तत्व मिलकर के कुदरत बनाते हैं। ये अनादि अनंत काल से एक सी चली आ रही है और आगे चलती रहेगी। यही कुदरत जो 84 लाख जीवा योनिया बर्थ मैसेज है, उनके असंख्य अनंत आत्माओं का भरण पोषण करती है, पालती है, पोसती है, और वे मन वचन काया की सभी क्रियाएं पूरी करते हैं। और अल्टीमेटली वे जीव जब आयुष्य के दिन मर जाते हैं तो मरने के बाद में ये पंचभूत का पुतला, पंचभूत से जो बना हुआ हमारा जो ये जगत है, उसके अंदर पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में हो जाता है। और इसकी एनर्जी फिर वापस गेन हो जाती है, घटती बढ़ती नहीं है। तो ये सारा विवरण कुदरत का है। अब इस कुदरत की अवस्था बदलती है। अवस्था का अर्थ होता है जाने वाली, बदलने वाली, टेम्परेरी, जड़ आई और गई, एब्सोल्यूट टेम्परेरी होती है। एक शब्द में बात करूं कि अवस्था मात्र विनाशी होती है, अवस्था मात्र टेम्परेरी होती है। जैसे पहले हम बच्चे थे, बच्चे के बाद में हम किशोर बने, फिर युवा बने, और उसके बाद में हम प्रौढ़ बने, वृद्ध बने, और एक दिन चले भी जाते हैं। तो अवस्था मात्र है, ये कुदरती रचना है, मतलब ऑटोमेटिक होती रहती है, क्योंकि इसका संचालन सारा कुदरत के हाथ में है। ये अवस्था बदलती रहती है, इसको कुदरती रचना कहते हैं। अर्थ ये है
कि आज जो है मेरे हाथ में कोई वस्तु है, कल वो गिर के टूट जाती है, ये कुदरती रचना। मैं चल रहा हूँ, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, ये कुदरती रचना। मेरे बाल काले हैं, ये अब सफ़ेद हो गए हैं, यह कुदरती रचना। मेरी पत्नी घर में है और मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, पर उसने कोई ऐसा शब्द बोल दिया कि मैं नहीं चाहते हुए भी उससे लड़ पड़ता हूँ। बाद में प्रायश्चित भी होता है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान सब होता है, लेकिन वो लड़ाई हो जाती है। ये कुदरती रचना हमारा जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हर क्षण जो भी जो है वो घटना घटित होती है, वह कुदरती रचना है। उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जन्म लेते ही है हमारी फाइल है वो कुदरत के हाथ में चली गई। एग्जामिनर अब कुदरत है, परिणाम देने वाली कुदरत है, और हमारा जैसा उपादान है उसके अनुरूप जो है हमारा जितना भी उदय प्रारब्ध होता है वह कुदरत करवाती है। उसके उदय प्रारब्ध के संजोग है सारी कुदरत जुटाती है कि मेरा जो है पत्नी से फलां जगह इतना झगड़ा होना निश्चित है, तो मैं पत्नी के पास चला जाऊंगा। कोई व्यक्ति मेरे को घाटा देने के लिए आएगा, तो फलां डेट को फलां जगह कोई चेक दिया लिया, उसमें गड़बड़ी करके वह मेरे पैसे हड़प कर लेगा। तो ये सारी कुदरती रचना है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर जो है कुदरत कहिए या व्यक्तिगत स्तर पर जो प्राणी है उस पर संचालन करने वाली व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, तो वो जो है सारा डील करती है, और वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर जो है साधन जुटाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे शरीर में बीमारी हो गई तो मेरे मन में भाव आया कि मुझे डॉक्टर के पास जाके चेक करा के दवाई लेके स्वस्थ होना, ये तो भाव आ गया। और उसके बाद के अंदर मैं हॉस्पिटल चला गया, तो वो हॉस्पिटल क्षेत्र हो गया, और डॉक्टर के आने का टाइम 10 बजे का होता है, मैं 10 बजे पहुंच गया। अब डॉक्टर उस दिन छुट्टी पर है, वह द्रव्य हो गया। इसका मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से द्रव्य मिसिंग है, तो मेरा काम नहीं हुआ और मुझे घर वापस आना पड़ा और मुझे वो बीमारी भुगतनी पड़ी। दूसरे दिन गया, डॉक्टर मिल गया, दवाई लिख दी, मैंने ले ली, आराम हो गया। तो ये जो मेरा भुगतान था, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसने पैदा किए? कुदरत ने पैदा किए, ये उसकी ड्यूटी है। तो ये कुदरती रचना कहलाती है कि जैसा जैसा आपका जो है उदय प्रारब्ध है, जैसे जैसे आपके कर्म हैं, वैसे वैसे आपको भुगतने करने पड़ेंगे। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। और सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। वो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड से आपके साथ जन्म से मृत्यु तक चलता रहेगा। ये कुदरत के कानून के अतिरिक्त चलेगा। ये कुदरत उजड़ नहीं चलती है। इसका कानून इतना परफेक्ट है कि हमारे जितने भी ये कोर्ट्स बने हुए हैं, तो वो निर्णय देते हैं, वो मैन मेड होता है। वो वकीलों की बहस के आधार पर और वो साक्ष्य के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो सारा जो है निर्णय देते हैं। तो उसमें गलती होने की संभावना है, लेकिन कुदरत के इस कानून के अंदर कोई भी गलती होने की कोई संभावना नहीं होती। कुदरती कानून परफेक्ट होता है। तो हमने आपको बताया ये सनातन सत्य है। जो तीनों बातें हैं ये सनातन सत्य है। कुदरत की रचना, कुदरत का कानून है। उसके आधार पर हम
जो है अपने कर्मों को भोगते हैं, नए कर्मों का निर्माण करते हैं। अगर उन कर्मों को हम भोग रहे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, तो देयर विल बी नो न्यू कॉजेज और नो न्यू कॉजेज थ्रू द लाइफ, और हमारे पुराने कर्म में बर्फ की शिला की तरह पिघलते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से मानिए कि हम 2, 4, 5 भवों में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम मुक्ति को जा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा विषय है कि सनातन सत्य, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हम आपको बता रहे हैं। यह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर जो है ये आधारित नहीं है, यह पुण्य पाप पर आधारित नहीं है, यह तो कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है। इसका अर्थ ये होता है कि इस सृष्टि का नियम है कि विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा। हर कार्य के पीछे, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, कोई जो है उस कार्य के पीछे कारण अवश्य होगा। तो कारण हिडन होता है, कार्य दिखाई देता है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है, इंजीनियर बन जाऊंगा, ये हिडन है। जब समय पूरा आएगा, सारे 8 सेमेस्टर हो जाएंगे, मुझे डिग्री मिल जाएगी, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। तो ये कारण और कार्य का सिद्धांत है, ये हमारी कुदरती रचना सार्वभौम सत्य है। तो इस सार्वभौम सत्य के अंदर, इटर्नल सिस्टम के अंदर किसी को कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुण्य पाप पर आधारित नहीं है, ये कुल धर्म पर आधारित नहीं है, ये मानव धर्म पर आधारित नहीं है। कुल धर्म के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कुल धर्म के अंदर क्या होता है कि फॉर्मेट होता है, और दुनिया में 365 तरह के कुल धर्म हैं। जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है उसको वो कुल धर्म मिलता है। मैंने जैन कुल में जन्म लिया, मैं जो है जैनी कहलाया। वैदिक धर्म में जन्म लेने वाला वैष्णव कराया। शिव की मान्यता के धर्म में लेने वाला शैव कहलाया। और इसी तरीके से 8 तरह के जो मुख्य धर्म आज वर्ल्ड में चल रहे हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जोरास्ट्रियन, और जो है वो इस तरीके से ये 8 धर्म जो चलते हैं, और 365 धर्म के अंदर फॉर्मेट में क्या होता है, प्रत्येक का एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक पूजा करने की विधि होती है, एक संप्रदाय होता है और एक शास्त्र होता है, उसके एक कोई फॉलोवर्स होते हैं, उसकी संस्थाएं होती है, आदि आदि। वो हर एक का अलग अलग होता है, और यह सारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो शाश्वत सुख है, जो सनातन सत्य है, ये पुण्य पाप से नहीं जुड़ करके ये शाश्वत सुख के ऊपर आधारित है। ये सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है, कभी बदलता नहीं है। और जो इसको प्राप्त कर लेता है, जो इसमें श्रद्धा रखता है, जो इसको फॉलो करता है, तो निश्चित तौर पे वह शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेता है। और शाश्वत सुख की नींव लगा करके धीरे धीरे वो ब्लिस को, यानी कि वह शाश्वत सुख है जो कभी जाता नहीं, ऐसा सुख है उसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी सनातन सत्य का पर श्रद्धा और सबूरी करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल।